सोइल के बारे में बताना, आप बता रहे हैं प्रवचन सोइल के बारे में बात में करिए। फार्मर को जाता है कि अभी नरमे लगा दे, नरमे की बात करते हैं एक किलो परमानेंट, दूसरा इसमें झाड़ में कोई फर्क नहीं आएगा। नरमा कहते हैं नरमा। हाँ नमस्कार जी। सर जो आप बता रहे हैं शेक्यू फार्म ये कंपनी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद में थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दीजिएगा। मेरा नाम उदय सिंह राठौड़ है जी, और मैं यहाँ पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर हरियाणा पंजाब डील करता हूँ जी। और हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी का नाम है WRMS वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है। और हमारी जो कंपनी की फाउंडेशन है 2004 में स्टेब्लिश हुई थी और इसका जो मैन हेड ऑफिस है गुड़गांव है और IT ऑफिस है वो कानपुर के अंदर है जी। और जो IT ऑफिस में हमारे सारा वेदर स्टेशन हम तैयार करते हैं खुद और अपना ऑटोमेटिक पेस्ट सेंसर वगैरह हम ये सब तैयार करते हैं। ठीक है, ये सभी जिलों में है या एक ही जगह पर ये हेड ऑफिस आपका? पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, फॉरेन में भी है। ठीक है। और इंडिया में जो अगर बात की जाए तो हरियाणा पंजाब है आपका, और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों में काम कर रही है, MP, मध्य प्रदेश। जैसे ये मेला है, ये प्राकृतिक और जैविक आधारित है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी कंपनी के पास क्या ऐसा है जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, हमारे पास इसके लिए एक वर्मी कंपोस्ट है। हमारा कंपनी का ब्रांड है शेक्यू फार्म नाम से एक वर्मी कंपोस्ट एक केंचुआ खाद है जो किसानों के लिए है। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि किसान अपनी ज़मीन में pH बढ़ रहा है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ की हम सॉइल टेस्टिंग भी करते हैं तो उसमें हमें पता चल रहा है कि ज़मीन में pH की मात्रा बढ़ती जा रही है और उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती जा रही है। सॉइल टेस्टिंग जो है वो आपकी कंपनी के वर्कर करते हैं या किसान खुद लेकर के आते हैं आपके पास? कैसे? हम खुद फार्मर के पास जाते हैं सीधा। हम अच्छा, ये शेड्यूल आपका जो शेड्यूल है उसमें रहता है? बिल्कुल, डोर टू डोर जाते हैं उनके पास। हमारा खुद एम्प्लॉय जाता है, खुद सैंपल लेते हैं वहाँ पे, प्रॉपर तरीके से सैंपल लेना होता है। प्रॉपर तरीके से अगर सैंपल ना लिया जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। खुद हमारा एम्प्लॉय उसके लिए सैंपल लेके आते हैं और हमारे लैब तक पहुँचाते हैं और हमारे स्टाफ है जो वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपकी कोई कंपनी अलग से कोई और प्रोडक्ट भी बनाती है? नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारी सर्विसेज एडवाइजरी सर्विस सलाह है वो हम देते हैं किसानों को। जो उसकी कुछ अलग से होता है कि उसके पास हमारा वो अगर हमारी सर्विसेज से जुड़ता है तो सलाहें उसमें एग्रीकल्चर सर्विसेज की सारी एडवाइजरी सर्विसेज ये हैं कि हम उसको बिजाई से लेके कटाई तक पूरी सलाहें देते हैं कि आपको कब कब क्या करना चाहिए अच्छी उत्पादन लेने के लिए, अच्छे मतलब आपके ऑर्गेनिक कार्बन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। किसान जो है वो एक इस चीज़ को सरल भाषा में जानना चाहता है, तो इसके लिए आपने कोई ऐसी व्यवस्था है? कोई कैसे संपर्क करेगा आपसे? उसके लिए संपर्क करने के लिए हमारा या हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, हमारे यहाँ पे ऑफिस है सिरसा में। अगर हम कंपनी का जो हरियाणा का ब्रांच ऑफिस है वो सिरसा में यहाँ पे है, सिरसा में गोल्ड डिगी पे है ब्रांच ऑफिस है। हाँ जी, गोल्ड डिगी में है, सूर्य होटल के बिल्कुल पास में, उसके सामने। ठीक है। तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि हैं, फील्ड में जाते रहते हैं काफ़ी, वो जाते हैं। और उसके लिए अगर और नॉर्मल से हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो आप वो उस पर वो फार्मर वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप बता दीजिए थोड़ा। हाँ सर, इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है 7505022000। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 7505022000। अच्छा मैडम, आपका नाम क्या है? पहले तो छोटा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम चंचल है और मैं वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज में एज ए सॉइल टेस्टिंग टेक्नीशियन के रूप में काम कर रही हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट जो है उसके अलावा जो मिट्टी जांच है वो कैसे आपकी टीम जो है वो किसानों के पास जाके करती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर तरीका क्या होता है? तो इसके लिए हमारे पास फील्ड एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जो जैसे कोई भी फार्मर अगर सॉइल टेस्टिंग करवाने का इच्छुक है तो वो हमसे कांटेक्ट करेगा और हमारे फील्ड एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट वहाँ फील्ड में जाएंगे और फार्मर को कुछ सैंपल भी नहीं कलेक्ट करना होता है, ये भी हमारे फील्ड एम्प्लॉयज़ खुद करते हैं, जिनको एक बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग को फॉलो करते हुए किया जाता है। और इस प्रोसेसिंग की उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद वो सॉइल टेस्टिंग सैंपल को कलेक्ट करने के लिए फील्ड में जाते हैं और प्रॉपर तरीके से वो सॉइल को
कलेक्ट करते हुए हमें उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है बिफोर लैब में भेजने से पहले वो पूरी प्रोसेस करने के बाद वो लैब में उसे भेज देते हैं और उसके बाद टेस्टिंग शुरू होती है। तो सॉइल टेस्टिंग करने के लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए प्रॉपर लैब चाहिए। क्या वो आपकी ये जो एडवाइजर कंपनी है इसके पास है या कहीं और दूसरी जगह करवाते हैं आप नहीं, टेस्ट? बिल्कुल ये हमारी खुद की कंपनी के पास भी है और सिरसा में ही एस्टेब्लिश है जो सॉइल टेस्टिंग की लैब है। और ये बागवानी विभाग में है वो लैब है या कौन सी है? सर ये हम हर तरह की हॉर्टिकल्चर और दूसरी क्रॉप सभी के लिए कनेक्ट हैं इनके साथ? जी सर। ठीक है। और इसके ये साथ लैब हमारी खुद की है, बट ठीक है। यस हॉर्टिकल्चर और एवरीथिंग मीन्स कोई भी क्रॉप के लिए आप सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हो। ठीक है। तो क्या इसके लिए कोई किसानों को स्पेशल अलग से कार्ड बनाने पड़ते हैं, जैसे सॉइल टेस्टिंग कार्ड है, इस तरह के कोई कार्ड बनाने पड़ते हैं या कोई भी किसान सीधा संपर्क कर सकता है आपसे? जी संपर्क कोई भी किसान कर सकता है। उन्हें सॉइल टेस्टिंग में जो भी पैरामीटर्स है वो प्रॉपरली फुल रिपोर्ट के साथ जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हमारी कंपनी उनको प्रोवाइड करवाएगी। तो इसका कोई पैसा होता है, फीस लगती है या गवर्नमेंट की तरफ से है या आपकी कंपनी की तरफ से ये फ्री होता है? नहीं सर ये फ्री नहीं होता है, इसका एक कॉस्ट है। अगर फार्मर इंडिविजुअली हमारी कंपनी से सॉइल टेस्टिंग करवाना चाहता है तो 500 पर सैंपल चार्ज है। वो हमारी कंपनी के साथ एनरोल है तो 250 पर सैंपल चार्ज है। ठीक है। इसके अलावा कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जो किसानों के लिए ठीक है वो आप बताना चाहें? जी बिल्कुल। हमारी सॉइल लैब में जैसे बाहर से जो भी गवर्नमेंट संस्थानों से जो भी फार्मर सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, एक तो वो वहाँ पर सिर्फ 3 पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाता है जो है NPK और रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो होती है वो भी सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश नहीं होती है उनको, बल्कि हमारी कंपनी 14 पैरामीटर्स को चेक करती है और हर एक केस में फॉर एग्जांपल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल अगर जिंक की उसमें कमी है तो हम रिकमेंडेशन भी साथ में देते हैं कि कितना जिंक सल्फेट या किस फॉर्म में जिंक को देना है और कितना अमाउंट फील्ड में अप्लाई करना है। अच्छा मैडम, जो वर्मी कंपोस्ट है उसके बारे में थोड़ा किसानों को आप बताइए कि किस तरह से वो तैयार होती है और कैसे अवेलेबल रहेगी किसानों के लिए? हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में जो लोग फार्मिंग करते हैं उसमें मैक्सिमम में क्या देखा जा रहा है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं और जो रिजल्ट्स हमें रेगुलर बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं उसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत कम है हर केस में और pH है वो हाई जा रहा है। तो इसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट लॉन्च किया है, हमारी कंपनी का है जो सेकी फार्म ब्रांड के नाम से है। इसमें क्या है, 2 फायदे, पहला है कि ये BT युक्त है और दूसरा नीम ऑयल भी इसमें मिक्स है और इसके अलावा जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी है जो वर्मी कंपोस्ट में उसके साथ उनको प्रोवाइड होगा। नहीं, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे वर्मी कंपोस्ट हर तरह की हैं और सभी लोग, किसान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कर रहे हैं और अभी हम मेले में भी देख रहे थे करीबन 3 से 4 स्टॉल ऐसे थे जहां पर वर्मी कंपोस्ट था, लेकिन आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो दूसरी से अलग कैसे है? इसमें क्या खासियत है? हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है वो हमने हर अलग अलग जगहों से देखा है, मीन्स किसके कौन से कितने रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं, उसके बेस पे हमने ये रिसर्च करते हुए हमने वर्मी कंपोस्ट जो तैयार किया है उसमें क्या है, जो है ट्राइकोडर्मा हमने उसमें मिक्स किया है ताकि जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है क्रॉप में, फॉर एग्जांपल अगर विल्ट की कहते हैं हम, तो उसको भी काफ़ी हद तक, और जो भी सोइल बॉर्न डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है जो ट्राइकोडर्मा है, जो हमारी वर्मी कंपोस्ट से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है इसे। और दूसरा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं सोइल को, जो फसल में एक समय पर जो भी लक्षण दिखाई देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के, उनको तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और इससे यील्ड में भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। ठीक है।